नमस्ते बच्चों। आज हम विषय गृह विज्ञान के पाठ 3 पोषक तत्व और पोषण पाठ को पढ़ाएंगे और उसको समझाएंगे। तो बच्चों, जैसे आप जानते हैं कि विद्यालय में कभी कभी चिकित्सकों की टीम आपका स्वास्थ्य परीक्षण करने के लिए आती है। हाँ, जिन बच्चों को यानी डॉक्टर देखते हैं, उनकी जो कमियां होती हैं उसको बताते हैं। जैसे किसी बच्चे की आँख कमज़ोर है तो वो विटामिन ए की वजह से कमज़ोर होती है। हाँ, तो ऐसे में विटामिन ए हमें गाजर, गोभी, पपीता, टमाटर आदि से प्राप्त होता है। हाँ, इसके सेवन से हम इन समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। और बच्चों, पोषक तत्व की कमी से अनेक रोग बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। प्रतिदिन संतुलित एवं संपूर्ण आहार लेने से शरीर में पोषक तत्वों की पूर्ति होती है। हाँ? अब बच्चों देखो, पोषक तत्व क्या होते हैं? हाँ? ये एक प्रश्न भी बन जाता है कि पोषक तत्व क्या होते हैं। पोषक तत्व वह होता है जो हमारे भोजन में प्रतिदिन शामिल ऐसे प्रतिरोधक तत्व जो हमें स्वस्थ एवं निरोगी रखते हैं, पोषक तत्व कहलाते हैं। भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण एवं जल आदि पोषक तत्वों का शामिल होना आवश्यक है। अब बच्चों, हम आपको पोषक तत्वों के विषय में बताएंगे। पोषक तत्व हेडिंग है पोषक तत्वों के महत्वपूर्ण स्रोत, यानी ये कैसे प्राप्त होते हैं, उनका क्या लाभ है तथा उनकी कमी से क्या हानियाँ होती है। हाँ, अब देखो, पोषक तत्व है प्रोटीन। ये किस में मिलता है, जिसको स्रोत कहते हैं? जैसे सोयाबीन, सभी प्रकार की दालें, मूंगफली, हरी सब्जियां, गेहूँ, दूध, पनीर, दही, मांस और अंडा आदि। और इसके खाने से हमें क्या लाभ होता है, यानी पोषक तत्वों से लाभ? शरीर का विकास होता है, मानसिक विकास होता है, पाचक रसों का निर्माण में सहायक है और शरीर में ऑक्सीजन ग्रहण करने की शक्ति में वृद्धि होती है। अब ये पोषक तत्व न खाने से हमें क्या हानियाँ होती हैं? हाँ, कमी से हानियाँ। पहला है निर्बल मांसपेशियों का विकास न होना, मानसिक रूप से कमज़ोर होना, रोग प्रतिरोधक क्षमता का अभाव, यानी हमारे शरीर में रोग से लड़ने की क्षमता खत्म हो जाती है। गर्भवती महिलाओं में रक्त की कमी हो जाती है। और बालों एवं नाखूनों का कमज़ोर होना। दूसरा पोषक तत्व है बच्चों कार्बोहाइड्रेट। अब ये किस में मिलता है? देखो, किससे? चावल, गेहूँ, जौ, आलू, शकरकंद और शक्कर, केला, शरबत आदि। अब इन तत्वों से लाभ: पहला, ऊर्जा प्रदान करना, मांसपेशियों का निर्माण करना, शारीरिक तापमान को स्थिर रखना, त्वचा में कसाव बनाना, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का निर्माण करना।
और इनकी कमी से क्या होता है, ये कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्या होता है बेटा? आलस बढ़ना, कमजोरी आना, पाचक एवं अनियंत्रण स्राव, त्वचा का सूखना, शरीर का दुर्बलता और तापमान या ऊष्मा में कमी। अब देखो तीसरा है वसा। ये सभी खाने वाले तेलों में प्राप्त होता है। और सूखे मेवे में दूध, मक्खन, दही, घी, अंडा, मछली का तेल आदि। अब ये वसा खाने समय क्या लाभ होता है? ऊर्जा प्रदान करता है, शरीर के तापमान को नियंत्रित रखता है, त्वचा का चिकना व कांतिमान बनाना, शरीर को सुडौल बनाना, और हड्डियों एवं कोमल अंगों जैसे हृदय, फेफड़े आदि की सुरक्षा करना। अब ये वसा ना खाने समय क्या कमियां होती हैं जो हानियों में है? त्वचा का कीर्तिमान हीन होना, त्वचा कीर्तिमानहीन होना, शारीरिक वृद्धि का विकास रुक जाना, त्वचा का रूखापन और थकान लगना, शरीर का थकान होना। अब देखो विटामिन ए। विटामिन ए किस में पाया जाता है? दूध, मांस, अंडा, मक्खन, आम, भिंडी, गाजर, हरी पत्तेदार सब्जियां आदि। अब ये विटामिन ए खाने समय क्या लाभ मिलता है? बच्चों पहले भी बता चुके हैं कि विटामिन ए खाने समय आँखों की रोशनी बढ़ती है, शरीर के विभिन्न अंगों का विकास में सहायक है, प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है, त्वचा को स्वस्थ एवं चमकदार बनाता है। अब विटामिन ए की कमी से क्या हानियाँ होती हैं? त्वचा का शुष्क होना, आँखों में रतौंधी नामक रोग का होना जिससे कम दिखाई देने लगता है, और प्रतिरोधक क्षमता की कमी हो जाती है। आँखों की पलकों का सूजना। अब देखो बच्चों विटामिन बी, विटामिन B1, B2, B3, B4, B5, B6, B12, विटामिन बी कम्प्लेक्स, ये किस में पाया जाता है? ये सारी विटामिन छिलकेदार अनाजों में, जैसे मटर, सेम, दालें, हरी सब्जियां, मांस, मछली, मूंगफली, सोयाबीन आदि। और इसके खाने से हमें क्या लाभ होता है? वही बेटा, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, शरीर की वृद्धि एवं विकास करता, पाचन तंत्र को ठीक रखता है, तापमान को नियंत्रित रखता है, त्वचा व नेत्रों को स्वस्थ रखता है। और इसके ना खाने से, इसके ना मिलने से हमें क्या क्या हानियाँ होती है? आलस एवं चिड़चिड़ापन होना और बैरी बैरी रोग होना जिससे बदन में सूजन, श्वास तंत्र में खराबी तथा मानसिक संतुलन की कमी, पाचन तंत्र की में खराबी, त्वचा का रूखापन, बच्चों की शारीरिक वृद्धि का रुक जाना। अब विटामिन सी, विटामिन सी इसका स्रोत है खट्टे फलों, जैसे संतरा, नारंगी, नींबू, आंवला, टमाटर,
अब देखो हरी मिर्च, पालक, अमरूद आदि में। अब पोषक तत्वों से लाभ, यानी इसके खाने से हमें क्या लाभ होता है। दांतों व मसूड़ों में मजबूती आती है, घाव को बहुत जल्दी भरता है, रक्त कोशिकाओं की वृद्धि, कोशिका श्वसन एवं एंजाइमा की प्रक्रियाओं में सहायता प्रदान करना है। अब इसके ना खाने से बेटा क्या कमियां होती हैं? दांतों एवं मसूड़ों में खून आना, दांत कमजोर होना, स्कर्वी नामक रोग होना, इसमें त्वचा पर धब्बे हो जाते हैं, शरीर कमजोर होना तथा जुकाम होना, जोड़ों में दर्द होना, रक्त कोशिकाओं की कमी। अब है विटामिन डी। विटामिन डी 50% जो है सूर्य की किरणों से, यानी सुबह सुबह जो सूर्य की किरणें निकलती है उसमें 50% विटामिन डी मिलता है, अगर उसमें बैठेंगे तब। हाँ, मछली, दूध, दही, मक्खन, अंडा, मांस आदि। अब इसको खाने से क्या लाभ होता है? शरीर में कैल्शियम तथा फास्फोरस के लवण को शोधित करने में सहायक होता है, दांतों व हड्डियों को मजबूत बनाता है, रक्त में क्षारीय तत्वों को नियंत्रण कर गर्भवती महिलाओं में शारीरिक विकास में आवश्यक है। अब इसकी कमी से क्या होते हैं बेटा? विटामिन डी की कमी से क्या होते हैं? दांत टेढ़े मेढ़े निकलते हैं, हड्डियों का कमजोर होना, भूख न लगना, धमनियों एवं रक्तों में कैल्शियम जमा होने से शरीर को हानि पहुंचना आदि। अब विटामिन ई। विटामिन ई ये किससे प्राप्त होता है? मांस, मछली, अंडा, दूध, मेवा, अंकुरित अनाज, फल, हरी सब्जियां, घी, तेल आदि। अब इसके खाने से क्या होता है? इससे लाभ क्या है? प्रजनन शक्ति में वृद्धि। और इसको ना खाने से क्या होता है हानियों में? प्रजनन शक्ति में कमी। अब देखो बच्चों, विटामिन ए स्रोत है, पोषक तत्व है। विटामिन ए स्रोत है जिसमें मिलता है वो हरी सब्जियां, टमाटर, मटर, पालक, सोयाबीन, पनीर और अंकुरित अनाज। अब इसके खाने से क्या लाभ है? रक्त के थक्के बनने में सहायक, जिससे खून जल्दी बंद हो जाता है और पाचन क्रिया में सहायक। अब ना खाने से क्या होता है बच्चों? कमी में रक्त जमने की क्षमता का अभाव, अर्थात हीमोग्लोबिन की मात्रा की खून में कमी होना। और दूसरा, अत्यधिक रक्तस्राव से रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। अब देखो खनिज लवण, कैल्शियम, इसका स्रोत क्या है? ये किसमें मिलता है? मक्खन, दूध, घी, अंडे की जर्दी, तिल, मछली आदि। अब इसके खाने से हमें क्या लाभ है? दांतों व हड्डियों के निर्माण में सहायक, रक्त जमने में सहायक, हृदय गति को नियंत्रण एवं समान रखना। और इसके ना खाने से क्या कमी है, क्या हानियां होती हैं? दांत टेढ़े मेढ़े होकर गिर जाते हैं, रक्त जमने की क्षमता की कमी, हड्डियां कमजोर होना, सूखा रोग होने की स्थिति,
हाँ, आदि। अब बेटो देखो, पोषक तत्व है लोहा। हाँ, ये इसका स्रोत क्या है, किससे प्राप्त होता है, किसमें मिलता है? वनस्पति से प्राप्त हरी सब्जियाँ, अनाज, दालें, मेवा, मटर, सेब, आलू, शकरकंद आदि हैं। और ये मांस, मछली, अंडा आदि में भी लौह तत्व पाया जाता है। अब लौह तत्व यानी इस तत्व को खाने से हमें क्या लाभ होता है? रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़कर ऑक्सीजन ग्रहण करने में सहायक। हाँ, शरीर की स्वच्छता रखना एवं शक्ति प्रदान करना। अब इसकी कमी क्या होती है? ना खाने से हमें क्या हानियाँ होती हैं? एनीमिया, रक्त की कमी नामक रोग होना, हृदय धड़कन बढ़ जाना, शरीर कमज़ोर व पीला पड़ना। अब देखो बेटा, आयोडीन पोषक तत्व अगला क्या है? आयोडीन। अब ये आयोडीन किस में मिलता है? इसका स्रोत क्या है? प्याज, शलगम, दूध, मांस, मछली और नमक आदि। इससे हमें क्या लाभ होता है इसको खाने से? थायराइड ग्रंथियों का नियंत्रण, कैल्शियम व वसा के उचित उपयोग में सहायक, त्वचा, बाल एवं नाखून को स्वस्थ रखने में सहायक। अब बेटा देखो, इसकी कमियाँ, इसको ना खाने से क्या कमियाँ मिलती है, जो हानियाँ हैं? गले में घेंघा रोग हो जाता है और शारीरिक एवं मानसिक विकास रुक जाता है। अगर आयोडीन युक्त नमक खाएंगी तो आपको ये घेंघा रोग नहीं होगा। हैं बच्चों, अब तो हमने आपको ये पोषक तत्वों के महत्व, स्रोत, उसके लाभ तथा उसकी कमी से हानियाँ, ये हेडिंग पढ़ा दी है। अब इसके आगे हम आपको कल पढ़ाएंगे जल। हाँ बेटा, ये जितना हम आपको पढ़ाए हैं, हाँ, इसकी वीडियो हम आपको भेज दे रहे हैं, उसको आप देखिएगा, समझिएगा और पढ़िएगा। जहाँ नहीं समझ में आएगा वहाँ आप पूछिएगा। और गृह कार्य में बच्चों इसको याद करके और इसी को लिख लीजिएगा। हाँ, ठीक है बच्चों, कल हम आपको इसके आगे का चैप्टर को पढ़ाएंगे हेडिंग। ठीक, नमस्ते।